जय श्री कृष्णा मित्रों। पिछली वीडियो में हमने देखा अर्जुन, वो महान योद्धा जिसने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, आज रथ में बैठा रो रहा था। उसका धनुष गिर चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। उसने कह दिया, नहीं कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे मार डालो, लेकिन मैं अपनों के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। और फिर वो रथ के नीचे बैठ गया। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे अर्जुन जिस दुविधा में है वो केवल अर्जुन की नहीं है, वो हर इंसान की दुविधा है, वो आपकी दुविधा है। और आज कृष्ण बोलेंगे 72 श्लोक, गीता का सबसे बड़ा अध्याय, सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान। अर्जुन पूछेगा, मैं क्या करूं? और कृष्ण जवाब देंगे, तू केवल कर सकता है अपना कर्म, बाकी सब मेरा खेल है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं गीता अध्याय 2, सांख्य योग। दोस्तों, इस अध्याय को सांख्य योग कहते हैं। सांख्य का मतलब है विवेक, विश्लेषण, सही गलत का ज्ञान। अध्याय 1 में अर्जुन ने जो किया वो था विलाप। अब अध्याय 2 में कृष्ण करेंगे उपदेश। लेकिन ध्यान रखिए, कृष्ण का उपदेश कोई साधारण बात नहीं है। ये वो ज्ञान है जो सिर्फ तब मिलता है जब आप पूरी तरह टूट चुके हों। इस अध्याय में हम सीखेंगे आत्मा क्या है, वो जो कभी मरती नहीं। शरीर क्या है, वो जो एक दिन मिट्टी हो जाता है। दुख क्यों होता है और दुख से कैसे बाहर निकले। कर्म क्या है और कर्म करते हुए भी आसक्त कैसे न हो। स्थित प्रज्ञ कौन है? वो इंसान जो हर परिस्थिति में शांत रहे। तो चलिए अब हर श्लोक को विस्तार से समझते हैं। तथा करिपया विष्णु श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। अर्थात उस अर्जुन को जो दया से भरा हुआ था, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और जो शोक कर रहा था, ऐसे अर्जुन से भगवान कृष्ण ने ये वचन कहे। दोस्तों, ये गीता का वो पहला श्लोक है जहां भगवान कृष्ण बोलते हैं। ध्यान दीजिए, कृष्ण ने अर्जुन को देखा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, अर्जुन का दिल दया से भरा था। लेकिन कृष्ण ने ये नहीं कहा, अरे वाह कितनी अच्छी दया है। कृष्ण ने यह भी नहीं कहा, रो ले ठीक हो जाएगा। नहीं, कृष्ण ने कुछ और ही कहा। जब हम रोते हैं तो दुनिया हमें सांत्वना देती है, लेकिन गीता सांत्वना नहीं देती। गीता देती है ज्ञान। ज्ञान कठोर होता है, ज्ञान सच्चा होता है, ज्ञान हमेशा आपको झकझोरता है। श्री भगवानुवाच कुतस्त्व कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्म स्वर्ग्यम कीर्ति क्रमर्जुन। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये असमय में युद्ध के मैदान में तुझे ये मोह कहां से आ गया? ये अनार्यों के योग्य नहीं है। ये न तो स्वर्ग देता है न ही कीर्ति। दोस्तों, यहां कृष्ण बहुत कठोर हो जाते हैं। अर्जुन रो रहा है और कृष्ण कह रहे हैं, तुझे ये कायरता कहां से आ गई? कृष्ण दया को कायरता कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन की दया असली दया नहीं थी। असली दया होती अन्याय के खिलाफ लड़ना। अर्जुन की दया थी, मेरे अपने मर जाएंगे तो मुझे दुख होगा। ये दया नहीं है, ये आसक्ति है, ये स्वार्थ है। कृष्ण कहते हैं, ये अनार्यों का काम है। आर्य का मतलब सज्जन, श्रेष्ठ, वीर। अनार्य का मतलब कायर, कमजोर, जो सही गलत में फर्क ना कर सके। कृष्ण कहते हैं, तू जो कर रहा है उससे न स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति, बल्कि लोग तुझे कायर कहेंगे। हम अक्सर अपनी कमजोरी को दया या प्यार का नाम दे देते हैं। मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे प्यार है। असल में वो रिश्ता जहर है। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता, मुझे जिम्मेदारी है। असल में वो नौकरी आपको खत्म कर रही है। मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता, असल में वे गलत है। और आप जानते हैं, गीता कहती है, अपनी कमजोरी को प्यार मत समझो। सच्चा प्यार वही है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। एक बार एक मां का बेटा चोरी करता था।
मां कहती थी, बेटा है, प्यार से समझाऊंगी। वो समझाती रही। बेटा बड़ा हुआ तो डकैत बन गया। एक दिन वो मारा गया। मां रोई, मैंने प्यार किया। फिर भी एक बुद्धिमान ने कहा, तूने प्यार नहीं किया, तूने कमजोरी दिखाई। सच्चा प्यार होता पहली चोरी पर ही उसे पुलिस के हवाले कर देना, तब शायद वो सुधर जाता। गीता कहती है, सच्चा प्यार कठोर हो सकता है। क्लैब्यमा समागमय पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पार्थ, कायरता मत दिखा, ये तुझ पर शोभा नहीं देता। हे परंतप, इस क्षुद्र हृदय की कमजोरी को त्याग कर उठ खड़ा हो। दोस्तों, कृष्ण अब और भी कठोर हो गए हैं। वो कह रहे हैं, कायर मत बन। कृष्ण अर्जुन को परंतप कह रहे हैं, यानी शत्रुओं को जलाने वाला। जिसे कृष्ण परंतप कह रहे हैं वही आज रो रहा है। और फिर कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठ, उठ खड़ा हो। ये 3 शब्द उत्तिष्ठ पूरी गीता का सार है। गीता तुम्हें बैठना नहीं सिखाती, गीता तुम्हें रोना नहीं सिखाती, गीता तुम्हें उठना सिखाती है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हम क्या करते हैं? हम बैठ जाते हैं, हम रोते हैं, हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा। गीता कहती है, उठ खड़ा हो। चाहे तू गिरा हो कितनी बार, चाहे तेरे हाथ पैर टूटे हों, उठ खड़ा हो, लड़। एक बार एक छोटा लड़का कुएं में गिर गया। कुआं 40 फीट गहरा था। लड़का रोने लगा। उसके पिता ऊपर खड़े थे। पिता ने कहा, रोना बंद कर, बाहर निकलने का रास्ता खोज। लड़का रोता रहा। पिता ने रस्सी डाली, पकड़। लड़के ने कहा, नहीं पिताजी, मुझसे नहीं होगा, बहुत गहरा है। पिता ने कहा, तू नीचे बैठा रहा, मैं ऊपर जा रहा हूं। पिता चले गए। लड़का अकेला रह गया। पहले तो वह और जोर से रोया, फिर उसे लगा अब यहां मरना है या निकलना है। उसने रस्सी पकड़ी, 1-1 फीट चढ़ा, 40 फीट चढ़ गया। ऊपर आकर देखा, पिता वही खड़े थे। लड़के ने कहा, आप तो चले गए थे। पिता ने कहा, बेटा, तुझे खुद उठना था, मैं सिर्फ तेरे लिए रस्सी डाल सकता था। गीता वो रस्सी है, उठना तुम्हें खुद है। अर्जुन ने फिर तर्क करना शुरू कर दिया। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण पर बाण कैसे चला सकता हूं? वे तो पूजनीय हैं। गुरुओं को मारने से बेहतर है कि मैं इसी लोक में भिक्षा मांग कर खाऊं। मुझे नहीं पता कि क्या बेहतर है, कि हम जीतें या वे हमें जीते। दोस्तों, अर्जुन अब भी हार नहीं मान रहा। वो कृष्ण से बहस कर रहा है। वो कहता है, गुरु को कैसे मारूं? भिक्षा मांगना बेहतर है। मुझे नहीं पता क्या सही है। अर्जुन की ये बहस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे जवाब नहीं मिलेगा। अर्जुन पूछ रहा है तो कृष्ण जवाब देंगे। हम भी अक्सर सवाल पूछते हैं, भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने अच्छा किया तो बुरा क्यों हुआ? गीता कहती है, सवाल पूछो लेकिन बहस मत करो। अर्जुन ने बहस की, लेकिन जब कृष्ण ने जवाब देना शुरू किया तो अर्जुन चुप हो गया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म समूढ़ चेता यच्छरे स्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। अर्थात, मेरा स्वभाव कृपणता के दोष से ग्रस्त हो गया है। मैं धर्म के मामले में असमंजस में हूं। मैं तुझसे पूछता हूं, मेरे लिए जो निश्चित रूप से श्रेयकर हो वह मुझे बता। मैं तेरा शिष्य हूं, मैं तुझे समर्पित हूं, मुझे सिखा। दोस्तों, ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। ये वो श्लोक है जहां अर्जुन हार मानता है, लेकिन सही तरीके से। पहले अर्जुन हार मान रहा था, मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे मार डालो। ये नकारात्मक हार थी। लेकिन यहां अर्जुन कहता है, मैं तेरा शिष्य हूं, मुझे सिखा। ये सकारात्मक हार है। अर्जुन कह रहा है, मैं अकेले नहीं जानता, तू बता, मैं मानूंगा। यही वो बिंदु है जहां गुरु शिष्य को स्वीकार करता है।
जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे सिखाओ, तब ज्ञान आता है। हम सब कुछ जानते हैं, हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। हम गूगल कर लेते हैं, हम यूट्यूब देख लेते हैं, लेकिन असली ज्ञान तब आता है जब हम कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे सिखाओ। अहंकार ज्ञान का दुश्मन है, विनम्रता ज्ञान की जननी है। एक बार एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक एक संत के पास गया। उसने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, परमाणु, ब्रह्मांड, गणित, सब। संत ने एक गिलास पानी रखा और बोले, इसमें नमक डालो। वैज्ञानिक ने नमक डाला। संत ने पूछा, अब नमक कहाँ है? वैज्ञानिक ने कहा, पानी में घुल गया। संत ने कहा, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि नमक पानी में कैसे घुला। तुम केवल जानते हो कि घुला, कैसे ये नहीं जानते। कोई भी सब कुछ नहीं जानता। वैज्ञानिक समझ गया। उसने कहा, मुझे सिखाओ। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोक मुच्छोषण अमिंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वस्पत्न वृद्धा राज्य सुराणाम्पि चाधिपत्यम। अर्थात मैं वो उपाय नहीं देख पा रहा हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। चाहे मैं पृथ्वी पर नियशत्रु राज्य प्राप्त कर लूं या देवताओं का भी राज्य प्राप्त कर लूं। अर्जुन कह रहा है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। भले ही मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए या मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं, फिर भी मेरा दुख नहीं जाएगा। यह डिप्रेशन की चरम सीमा है, जब इंसान कहता है मेरे पास सब कुछ हो तो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहां अर्जुन आध्यात्मिक संकट में है। वो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि जीवन से ही हार चुका है। संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशे परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन ने कृष्ण से यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर चुप हो गया। अर्जुन ने कह दिया, मैं नहीं लड़ूंगा, और फिर वो चुप हो गया। ये चुप्पी बहुत महत्वपूर्ण है। जब शिष्य बोलना बंद कर देता है, तब गुरु बोलना शुरू करता है। हम बहुत बोलते हैं, हम बहस करते हैं, हम तर्क करते हैं, लेकिन जब हम चुप हो जाते हैं तब सुन पाते हैं। श्री भगवान उवाच अशोचनन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासून तासूंश्च नानुशोचंती पंडिताएं। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा, तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है। तू बुद्धिमानों किसी बातें तो कर रहा है, लेकिन असल में तू ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी पुरुष न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं न मृतों के लिए। दोस्तों, ये श्लोक पूरी गीता का सार है। कृष्ण कह रहे हैं, तू जिनके लिए रो रहा है वे मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर मरता है, लेकिन जो शरीर में रहता है वो आत्मा, वो कभी नहीं मरती। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तू शरीर के लिए रो रहा है, लेकिन आत्मा तो हमेशा रहेगी। ये ज्ञान सुनने में आसान है, लेकिन जीने में मुश्किल। हम रोते हैं जब हमारा अपना मर जाता है, हमें दुख होता है, लेकिन गीता कहती है दुख मत करो, वो नहीं मरा, उसका शरीर बदल गया। जब हम किसी प्रिय को खो देते हैं तो हम टूट जाते हैं, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है तुमने उसे खोया नहीं, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहेगा। बस उसने एक पुराना कपड़ा उतार दिया, नया पहन लिया। मौत का दुख मत करो, अधर्म का दुख करो, अन्याय का दुख करो। एक बार एक महिला का बेटा मर गया, वो बहुत रोई। वो बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने कहा, जाओ उस घर से राई का एक दाना लाओ जहां कभी मौत न हुई हो। महिला एक घर गई, वहां मौत हुई थी। दूसरे घर गई, वहां भी सब जगह मौत हुई थी। वो समझ गई मौत हर किसी के साथ होती है। उसने रोना बंद कर दिया। न त्वेवाह जातु नासनत्व नेमे जनाधिपाय न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अर्थात न तो मैं कभी नहीं था, न तू, न ये राजा, और नहीं हम सब भविष्य में कभी नहीं होंगे। कृष्ण कह रहे हैं, मैं हमेशा था,
तू हमेशा था, ये राजा हमेशा थे, और हम सब हमेशा रहेंगे। यानी आत्मा अनादि है और अनंत है। कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, बस शरीर बदलते हैं। दैनोस्मिन्यथा देहे कौमार येव नजरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, जवानी और बुढ़ापे को प्राप्त करती है, वैसे ही मृत्यु के समय वो दूसरा शरीर प्राप्त करती है। धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। दोस्तों, कृष्ण बहुत सरल उदाहरण दे रहे हैं। तुम बच्चे थे, शरीर छोटा था, जवान हुए, शरीर बदल गया, बूढ़े हो गए, शरीर फिर बदलेगा। शरीर बदलता है, तुम नहीं बदलते, तुम वही हो, बस कपड़े बदल रहे हैं। मौत भी ऐसा ही है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। जो ये समझ गया वो कभी दुखी नहीं होता। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो ठंड गर्मी सुख दुख होते हैं वे आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भारत, तू उन्हें सहन कर। दोस्तों, ये श्लोक जीवन जीने की कला सिखाता है। कृष्ण कह रहे हैं, ठंड आती है, जाती है, गर्मी आती है, जाती है, सुख आता है, जाता है, दुख आता है, जाता है। ये सब अस्थाई है। इनसे घबराना मत, इनसे चिपकना मत। जैसे तुम बारिश में भीगते हो, पता है बारिश रुकेगी, वैसे ही दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। धीर पुरुष वह है जो दुख में न घबराए, सुख में न फूले। आज हम थोड़े से सुख में इतने फूल जाते हैं कि गिर जाते हैं, थोड़े से दुख में इतना घबरा जाते हैं कि उठ ही नहीं पाते। गीता कहती है, स्थिर रहो। सुख आए पता है ये भी जाएगा, दुख आए पता है ये भी जाएगा। तू बस अपना कर्म कर। यही न व्यथ्यन्त्यते पुरुषन पुरुषर्षभ समदु अख सुखन धीर सुमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, जिस पुरुष को ये व्यथा नहीं पहुंचाते, जो दुख और सुख में समान रहता है, वही धीर है और वही अमरता को प्राप्त होता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर्पि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात असत का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं होता। ये दोनों का तत्व सत्य के दर्शन करने वालों ने देखा है। दोस्तों, ये श्लोक थोड़ा गहरा है, लेकिन बहुत सरलता से समझिए। असत वो जो नहीं है, जैसे शरीर। शरीर है तो है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए इसका होना स्थायी नहीं है। सत वो जो हमेशा है, जैसे आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए इसका न होना कभी नहीं होता। जो इस सत्य को समझ गया वही तत्वदर्शी है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्ति। अर्थात उस आत्मा को तू अविनाशी जान, जिससे ये सब व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताएं शरीरेण अनाशनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात ये शरीर नाशवान है, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय है। हे भारत, इसलिए तू युद्ध कर। कृष्ण कह रहे हैं, शरीर तो मरना ही है, चाहे आज मरे, कल मरे या 100 साल बाद, लेकिन आत्मा अमर है। तो तू किसके लिए रो रहा है? शरीर के लिए? शरीर तो मरना ही था। तू अपना कर्तव्य कर, युद्ध कर, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ये एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नाय हंती न हन्यते। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये न तो किसी को मारता है न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है, न ये पैदा होकर फिर मरती है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत
और सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरती। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। दोस्तों, ये गीता का सबसे सुंदर उदाहरण है। तुम सुबह उठते हो, पुराने कपड़े उतारते हो, नए पहनते हो। क्या तुम पुराने कपड़ों के लिए रोते हो? नहीं। वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मौत सिर्फ एक कपड़ा बदलना है। रोने की क्या बात है? आत्मा को न हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। ये आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य है। ये सनातन, सर्वगत, स्थिर और अचल है। ये आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य है। इसलिए जब तू इसे जान ले तो शोक मत कर। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवं जन मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य विषय पर तू शोक करने योग्य नहीं है। दोस्तों, ये बहुत सीधी बात है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही। ये प्रकृति का नियम है। तू इसके लिए शोक क्यों करता है? स्वधर्मंपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धाचरण्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात अपने धर्म को देखते हुए भी तू घबराने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है। हे अर्जुन, संयोग से ये धर्म युद्ध तुझे बिना मांगे ही मिल गया है। ये स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा तो तू अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाएगा और तू पाप का भागी बनेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे से महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थात तू यदि मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, यदि जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठ खड़ा हो और युद्ध करने का निश्चय कर। दोस्तों, कृष्ण कह रहे हैं तू लड़। मरा तो स्वर्ग, जीता तो राज्य। दोनों ही स्थितियों में तू जीत रहा है, तो डर किस बात का? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभानि और जीत हार को समान समझकर तू युद्ध में लग जा। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा। दोस्तों, ये श्लोक पूरी गीता का सार है। कृष्ण कह रहे हैं सुख और दुख समान है, लाभ और हानि समान है, जीत और हार समान है। जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा योगी है। तू युद्ध कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। तू कर्म कर, लेकिन परिणाम से आसक्त मत हो। यही कर्मयोग है। एषा ते विहिता सांख्य बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, मैंने तुझे सांख्य से ये बुद्धि बताई। अब योग से युक्त बुद्धि को सुन, जिसे प्राप्त करके तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। न्याभिक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्थात इस कर्मयोग में किए हुए प्रयास का नाश नहीं होता, इसमें कोई हानि नहीं है। इस धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास मनुष्य को बड़े भय से बचा लेता है। दोस्तों, ये श्लोक उन सब के लिए है जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। कृष्ण कह रहे हैं तू थोड़ा भी कर तो भी तेरा भला होगा। थोड़ा सा भी सत्य का अभ्यास, थोड़ा सा भी कर्मयोग, थोड़ा सा भी ध्यान तुझे बड़े से बड़े डर से बचा लेगा। तो छोटी शुरुआत कर, लेकिन शुरुआत कर। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। अर्थात हे कुरुनंदन, यहां इस मार्ग में एक ही एकाग्र बुद्धि होती है, लेकिन जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं उनकी बुद्धि की अनंत शाखाएं होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात
तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तू कर्म के फल का हेतु मत बन। तेरी आसक्ति अकर्मण में भी न हो। दोस्तों, ये श्लोक पूरी गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। अगर गीता में सिर्फ एक श्लोक याद करना है तो यही है। कृष्ण कह रहे हैं, तू कर्म करने में अधिकार रखता है, फल में नहीं। तू पढ़ाई कर सकता है, लेकिन रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं है। तू नौकरी के लिए इंटरव्यू दे सकता है, लेकिन सिलेक्शन तेरे हाथ में नहीं है। तू किसी से प्यार कर सकता है, लेकिन प्यार मिलेगा या नहीं, ये तेरे हाथ में नहीं है। तो क्या करूं? बस कर्म कर, पूरे मन से कर, पूरी शक्ति से कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। फल भगवान को दे दे, तू बस अपना कर्म कर। मां फलेषु कदाचन, कभी भी फल की इच्छा मत कर। और दूसरी बात, अकर में मत लग। मत कह फल नहीं मिलेगा तो करूं ही क्यों। नहीं, कर, बिना फल की आशा के कर। हम परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि हम फल के बारे में सोचते हैं। एग्जाम दिया, अब रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर रात को नींद नहीं आती। बिजनेस किया, अब प्रॉफिट के बारे में सोच सोच कर दिल का दौरा पड़ता है। किसी से प्यार किया, अब वो प्यार लौट आएगा या नहीं, ये सोच सोच कर खुद को खत्म कर लेते हैं। गीता कहती है, फल की चिंता छोड़ो, बस कर्म करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। जब तुम फल की चिंता छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तब तुम सही कर्म कर पाओगे। एक बार एक तीरंदाज था, वो बहुत अच्छा था। उसके गुरु ने उसे एक प्रतियोगिता में भेजा। लक्ष्य पर तीर मारना था। तीरंदाज ने पहला तीर छोड़ा, निशाने पर लगा, दूसरा निशाने पर, तीसरा निशाने पर। गुरु ने कहा, अब आखिरी तीर, यदि ये लगा तो तुम चैंपियन बन जाओगे। तीरंदाज के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, अगर ये लगा तो मुझे लाखों मिलेंगे, नहीं लगा तो सब खत्म। उसने तीर छोड़ा, निशाने से बाहर गया। वो रोने लगा। गुरु ने कहा, जब तू फल के बारे में सोचने लगा तब तूने अपना कर्म खराब कर दिया। फल की चिंता मत कर, बस तीर छोड़। यही गीता सिखाती है। योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहते हुए योगस्थ होकर कर्म कर। समत्व ही योग है। दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धि योगाद धनंजय, बुद्धो शरणमन विच्च कृपणाय फलहेत्वा। अर्थात हे धनंजय, बुद्धियोग की तुलना में सकाम कर्म बहुत ही क्षुद्र है, इसलिए तू बुद्धि की शरण ले। फल की इच्छा करने वाले कृपण है। बुद्धियुक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगे कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धियुक्त पुरुष इसी लोक में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, इसलिए तू योग में लग जा। योग ही कर्मों में कुशलता है। कृष्ण कहते हैं, योगे कर्मसु कौशलम, योग ही कर्मों में कुशलता है, यानी सही ढंग से कर्म करना ही योग है। बिना आसक्ति के कर्म करना ही योग है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही योग है। कर्म जम बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिण, जन बंध विनिर्मुक्ताय पद गच्छन्ते नाम्यम। जब तेरी बुद्धि ज्ञान से स्थिर हो जाएगी तब तू शास्त्रों की बातों से भ्रमित नहीं होगा। जब तू स्थिर बुद्धि में स्थित हो जाएगा तभी तू योग को प्राप्त करेगा। अर्जुन उवाच, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव, स्थित धिया के प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अब अर्जुन ने सबसे सुंदर सवाल पूछा है। भगवान, जिसकी बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो जाए, वो इंसान कैसा होता है? वो बात कैसे करता है? वो कैसे बैठता है? वो कैसे चलता है? ये वही सवाल है जो हम सब पूछते हैं। हम संतों को देखते हैं तो सोचते हैं, ये इतने शांत कैसे रहते हैं? श्री भगवानुवाच, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान, मन्यवमात्मनि तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात भगवान ने कहा, हे पार्थ,
जब ये मनुष्य अपने मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग देता है और केवल आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखेष्वनुद्विग्नम्नाय सुखेषु विक्तस्पृह वितराग भय क्रोधे स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात जिसका मन दुखों में व्याकुल नहीं होता, सुखों में स्पृहा नहीं रखता, और जो राग, भय और क्रोध से मुक्त हो, वो स्थितधि मुनि कहलाता है। ये सर्वत्रान्भिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो सब जगह अनासक्त है, जो शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर न तो हर्षित होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहर्ते चाय कुर्मुंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को खतरा देखकर सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। दोस्तों, ये गीता का सबसे सुंदर उदाहरण है। कछुए को देखो, जब भी खतरा होता है वो अपने पैर, सिर, पूंछ सब कुछ खोल के अंदर खींच लेता है। कोई दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे ही स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है, तब कोई विषय उसे बहका नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखिए, कछुआ भागता नहीं है, वो अपने अंदर समा जाता है। हमें भी बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनना है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्ते। अर्थात जो इंद्रियों को भोगों से रोकता है, उससे तो विषय दूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी लालसा बनी रहती है। लेकिन जब परमात्मा को देख लेता है, तब वो लालसा भी चली जाती है। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। इसलिए उन्हें वश में कर। ध्यायतो विषयान पुंस संस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात इंसान जब विषयों का ध्यान करता है तो उसमें आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना में बाधा आने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से इंसान पूरी तरह नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये गीता का सबसे व्यावहारिक सूत्र है। कृष्ण बता रहे हैं कैसे एक छोटी सी गलती पूरे जीवन को तबाह कर देती है। चलिए सीक्वेंस समझते हैं। पहला, ध्यान। तुम सोचते हो मुझे ये चीज चाहिए। दूसरा, आसक्ति। बार बार सोचने से आसक्ति बन जाती है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तीसरा, कामना। आसक्ति से तीव्र इच्छा बनती है, अगर ये नहीं मिला तो मैं नहीं रहूंगा। चौथा, क्रोध। जब वो चीज नहीं मिलती तो क्रोध आता है, उसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं, मैंने इतना किया फिर भी नहीं मिला। पांचवा, मोह। क्रोध में इंसान सही गलत भूल जाता है, वो कर बैठता है जो कभी नहीं करना चाहिए था। छठा, स्मृति भ्रंश। उसे याद नहीं रहता कि वो कौन है, उसका कर्तव्य क्या है। सातवां, बुद्धिनाश। सही गलत का फर्क खत्म हो जाता है। आठवां, सर्वनाश। इंसान पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यही क्रोध का गणित है। एक छोटी सी इच्छा पूरे जीवन को तबाह कर सकती है। गीता कहती है, पहली इच्छा को ही काट दो। जैसे ही तुम सोचने लगो ये चाहिए, तो तुरंत रुक जाओ, नहीं तो ये आग पूरे जंगल को जला देगी। एक बार एक ऋषि के आश्रम में एक व्यापारी आया। उसने कहा, मुझे बहुत क्रोध आता है, शांति नहीं मिलती। ऋषि ने एक गिलास पानी दिया और बोले, इसे देखो, ये शांत है। फिर ऋषि ने उसमें एक चुटकी नमक डाली। अब देखो, पानी गंदा हो गया। तुम्हारा क्रोध इस नमक की तरह है। जैसे ही तुम किसी चीज की इच्छा करते हो, वैसे ही नमक पड़ता है और पानी गंदा हो जाता है। इच्छा मत करो, क्रोध नहीं आएगा। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसाद मधि गच्छति। अर्थात लेकिन जो पुरुष रागद्वेष से रहित होकर
वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है, वो प्रसाद को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुः खाना हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिय पर्यवतिष्ठते, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यत शांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जो योग में स्थित नहीं उसकी बुद्धि नहीं है, और बिना बुद्धि के भावना नहीं है, बिना भावना के शांति नहीं है, और बिना शांति के सुख कहा। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनु विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव मिवाम्भसी। अर्थात जैसे हवा पानी में नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जाने वाला मन मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थ जो रात है सब भूतों के लिए, उसमें संयमी जागता है, और जिसमें सब लोग जागते हैं वो संयमी मुनि के लिए रात है। यानी जिसमें दुनिया सोती है उसमें ज्ञानी जागता है, जिसमें दुनिया जागती है वो ज्ञानी के लिए रात है, वो उसमें नहीं उलझता। आपूर्यमान अमचल प्रतिष्ठन समुद्रमापय प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा ये प्रविशन्ति सर्वे, स शांति मापनोति न काम कामी। अर्थ जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती है लेकिन समुद्र शांत रहता है, वैसे ही जिस पुरुष में सभी इच्छाएं प्रवेश कर जाती है लेकिन वो अचल रहता है, वही शांति प्राप्त करता है, न कि वह जो इच्छाओं को भोगना चाहता है। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति नियस्पृह निर्मो निर्हंकार स शांतिम धिक गच्छति, एषा ब्राह्मी स्थितिय पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थ हे पार्थ, ये ब्रह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी इसी अवस्था में स्थित रहने पर वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। दोस्तों, गीता का दूसरा अध्याय यहां समाप्त होता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर, सुख दुख में समान रह, इंद्रियों को वश में कर, इच्छाओं को त्याग दे और उस अवस्था को प्राप्त कर जहां से लौटना नहीं है, ब्रह्म निर्वाण। अर्जुन अब चुप हो गया, उसने सुन लिया लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। तो अगले अध्याय में अर्जुन फिर पूछेगा, कृष्ण अगर ज्ञान इतना अच्छा है तो मैं युद्ध क्यों करूं? और तब कृष्ण समझाएंगे कर्म और ज्ञान का संतुलन, लेकिन वो अगली वीडियो में। तो दोस्तों, गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग हमें क्या सिखा गया? पहला, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। हम शरीर के लिए रोते हैं लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, तो शोक क्यों? दूसरा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक सूत्र है जीवन जीने का। बस करो, फल भगवान पर छोड़ दो। तीसरा, सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि में समान रहो। समत्व ही योग है। दुख आए पता है ये भी जाएगा, सुख आए पता है ये भी जाएगा, तू स्थिर रह। चौथा, इच्छा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सर्वनाश। एक छोटी सी इच्छा पूरे जीवन को तबाह कर सकती है, पहली इच्छा को ही काट दो। पांचवा, स्थित प्रज्ञ, वो जो हर परिस्थिति में शांत रहे। कछुए की तरह इंद्रियों को समेट लो, समुद्र की तरह शांत रहो, तभी ब्रह्म निर्वाण मिलेगा। अगली वीडियो में अर्जुन फिर पूछेगा, कृष्ण अगर ज्ञान इतना अच्छा है तो युद्ध क्यों? मैं ज्ञानी बन जाऊं, युद्ध से क्या? तब कृष्ण समझाएंगे, ज्ञान केवल बैठकर नहीं आता, कर्म करो, युद्ध करो, तभी ज्ञान सार्थक होगा। ये गीता अध्याय 3 कर्मयोग। तो देखते रहिए भक्ति संदेश अनलॉक्ड और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। मेरा आपसे निवेदन है, लाइक करें अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी, सब्सक्राइब करें
और घंटी दबाए। कमेंट करें इस अध्याय का आपको कौन सा श्लोक सबसे अच्छा लगा। शेयर करें उन सब के साथ जो जीवन में उलझन में है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तब मिलते हैं अगली वीडियो में।